My name is Ravakar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing about surd. सर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। सर्ड की क्या डेफिनेशन है हमारे पास। An irrational radical, an irrational radical with rational radicand, with rational radicand. रैशनल और इरेशनल के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, रेडिकल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये एक मैंने राइट कर दिया है सिंबल, और यहाँ मैंने ए राइट कर दिया है और ये एन राइट कर दिया है। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को रेडिकल कहते हैं। और हमारे पास ये जो नंबर ए दिया हुआ है, इस नंबर ए को हम लोग जो स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए या क्यूब रूट जो भी रेडिकल है उसको रेडिकेंड कहा जाता है। और इसी तरह ये जो हमारे पास ये एन मौजूद है कोई नंबर, इसको हम लोग इंडेक्स या ऑर्डर कहते हैं। इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ सर्ड कहा जाता है। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि हमारे पास कोई भी जो है, जो रैशनल, जो कोई भी जो हमारे पास रेडिकल हो वो इरेशनल हो, उसको हम सर्ड कहेंगे, लेकिन उसका रेडिकेंड जो है वो रैशनल होना चाहिए। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल इसकी हमारे पास बन जाएगी जैसा कि √2 है। अगर हम ओवरऑल इसको देखें, इसको ओवरऑल देखें तो ये ओवरऑल इरेशनल बनता है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें 2 को, ये जो हमारे पास 2 है ये रैशनल है, इसका रैशनल होना ज़रूरी है। अगर पूरा ओवरऑल जो रेडिकल है वो हमारे पास इरेशनल हो, लेकिन जो रेडिकेंड है वो हमारे पास क्या हो, रैशनल हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हम, जिनको हम सर्ड नहीं कहते, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है नेचुरल लोगारिथम की बेस ई होती है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, हमने पढ़ा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, जो हमारे पास रेडिकेंड है, जो ये हमारे पास नंबर आ गया ई, इस रेडिकेंड को हमारे पास होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। अब ये ई जो है इरेशनल है, तो हम इसको सर्ड नहीं बुलाएंगे, ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो है पाई की जो दिया हुआ है, पाई भी एक ग्रीक सिंबल है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। अगर इसके ऊपर भी इसका रूट आ गया, अब ये जो हमारे पास रेडिकेंड बन रहा है पाई भी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, ये भी हमारे पास इरेशनल है, तो हम इसको भी सर्ड नहीं कहेंगे, तो ये हमारे पास सर्ड नहीं होंगी। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सर्ड डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्ड, कि हमारे पास सर्ड की कितनी टाइप्स हैं। वैसे तो इसके अंदर जो है काउंटिंग है वो हमारे पास आ जाती है, मोनोमियल आ जाती है, मोनोमियल भी होती है सर्ड, और बाइनोमियल भी होती है सर्ड, ट्राइनोमियल भी हो सकती है।
ट्राइनोमियल। मोनोमियल हमारे पास ये जो लफ्ज़ मोनो है ये कहते हैं वन को, ये जो लफ्ज़ बाई है कहते हैं टू को, ट्राई कहा जाता है थ्री को। इसी तरह आगे हमारे पास अगर कोई और आ जाती तो उसको हम पोलिनोमियल कह देंगे, पोलिनोमियल। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली और नोमियल। पोली कहते हैं मैनी को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। मोनोमियल मतलब टू वन टर्म आ जाएगी, सिंगल टर्म। अब इसके अंदर जिस तरह के हमारे पास अंडर रूट टू आ गया, अब ये सिंगल टर्म है, इसके अंदर इससे ज़्यादा रकमें नहीं है, तो इसको हम लोग मोनोमियल सर्ड कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए ए प्लस अंडर रूट बी तो ये बाइनोमियल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरीके से भी आ जाए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तब भी इसको हम लोग बाइनोमियल सर्ड कंसीडर करेंगे। ट्राइनोमियल में आपको पता है अगर आपके पास मोर देन टू टर्म्स आ जाए, ये सॉरी थ्री टर्म्स आ जाए तो उसको हम ट्राइनोमियल सर्ड कहेंगे। अगर मोर देन टू थ्री आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। अब हम जो है आगे डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर को कॉन्जुगेट भी कहा जाता है, और वो कॉन्जुगेट कब कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसीजर हैं, एक आ जाता है मोनोमियल के लिए, दूसरा आ जाएगा बाइनोमियल के लिए। जो हमारे पास मोनोमियल सर्ड है वो तो इस फॉर्म में आ जाएगी ए ओवर अंडर रूट बी। अब ये अंडर रूट बी है, इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड आ गई है, तो इसको अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो वन है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सर्ड आई है इसी सर्ड को जो डिनोमिनेटर में मौजूद है इसी से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर अंडर रूट बी, इस वन की जगह लिख देंगे अंडर रूट बी ओवर अंडर रूट बी। ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बी वन ही बनता है, तो इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, लेकिन ये वन ही बनता है, वन की इक्वल है, तो इसके मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वन के मल्टीप्लाई होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास अंडर रूट बी और अंडर रूट बी, अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ए अंडर रूट बी ओवर ये बी बच जाएगा। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो जो डिनोमिनेटर हमारे पास उसमें अभी ये बी आ गया जो कि रैशनल नंबर है, पहले ये इरेशनल था, अब ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया डिनोमिनेटर। अब एक बाइनोमियल के एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह बाइनोमियल में देखें हम लोग ले लेते हैं वन ओवर ए प्लस बी अंडर रूट ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं वन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब वन की जगह लिख देंगे ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर वो फैक्टर जिसकी वजह से ये हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाए वो हम लोग ले लेते हैं अंडर रूट बी। अब और ऊपर वाली रकम हमारे पास ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वन से मल्टीप्लाई हो गई है, ये आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट बी आ जाएगा, और नीचे वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, वो इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब नीचे हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बन जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में से अभी यहाँ पर इसके ऊपर ये रेडिकल नहीं रहा, तो अब ये हमारे पास रैशनल होगी। अब हमारे पास वो फैक्टर जिसकी वजह से ये रैशनलाइज हो गया है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट। अब ज़रा कॉन्जुगेट के बारे में भी देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं।
अब मेरे पास अगर एक बाइनोमियल सर्ड मौजूद है a प्लस अंडर रूट बी, तो इसका कॉन्जुगेट किस तरीके से आएगा, तो हम ये जो हमारे पास मिडल साइन है इसको चेंज कर देंगे। तो a माइनस बी वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये हमारे पास रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये जो है हमारे पास इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अब अगर हमने किसी भी जो है बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट लेना है तो हमारे पास जो उसका ये जो मिडल साइन है हम लोग उसको चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगी अपने।